हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के यूपी स्पेशल सीरीज़ में। इस सीरीज़ के तहत ये हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जा चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। यदि आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? यूपी पीसीएस 2002 में आया था ये क्वेश्चन। बताइए, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उसके बाद यूपी में टोटल विधानसभा के कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 401, ऑप्शन बी 402, ऑप्शन सी 403 या फिर ऑप्शन डी 404। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 403। प्लस एक एंग्लो इंडियंस की सीट रिजर्व हुआ करती थी। जो लोकसभा है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन की तरफ से नॉमिनेट करता था। प्रत्येक राज्यसभा में जो राज्यपाल थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय की तरफ से एक सदस्य को नामित करते थे, मतलब नॉमिनेट करते थे। लेकिन जो अभी 2019 का जो संविधान संशोधन हुआ था 104 नंबर का 104 नंबर का अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 में, उसमें ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। अब मतलब नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा अब एंग्लो इंडियंस के लिए कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं करी जाएंगी। साथ ही ये भी जानिए उत्तराखंड में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है उत्तराखंड में कहाँ कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में 70 सीटें, 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। और यूपी में कितनी हो गई? 403। और यूपी के 13 ज़िलों को अलग करके उत्तराखंड जो राज्य है उसका गठन किया गया था। राइट, फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है? किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? हाँ, यानी कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स किस राज्य से चुने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यूपी की सीटें हैं लोकसभा में 80 सीट्स। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? प्रदेश के नगरों में मेयर्स का इलेक्शन कैसे होता है, मतलब कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नगर निगम के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, ऑप्शन सी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा या फिर ऑप्शन डी निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। चलिए बताइए जो मेयर्स का इलेक्शन होता है वो कौन इलेक्ट करता है, मतलब उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता खुद भागीदार होती है, ये जनता द्वारा खुद चुने जाते हैं। राइट, तो इसके पहले समझ लेते हैं हम मेयर्स होते क्या है। मेयर मतलब क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, किसी भी शहर में 3 प्रकार के नगर निकाय होते हैं। कौन से? पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर पंचायत। ये कैसे डिसाइड किया जाता है? जिस शहर में लोगों की जनसंख्या है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या गठन किया जाएगा? किस चीज़ का गठन किया जाएगा? नगर निगम का। जहाँ पे 1 लाख से 5 लाख के बीच में जनसंख्या है वहाँ पे नगर पालिका परिषद, और जहाँ पे 15,000 से 1 लाख के बीच में आबादी है वहाँ पे नगर पंचायत का गठन होता है। ये गठन कौन करता है? निकाय की घोषणा राज्यपाल करता है, मतलब राज्यपाल द्वारा ही अधिसूचित किए जाते हैं। ओके,
नगर निगम का स्वरूप क्या होता है? नगर निगम में एक मेयर होता है, एक उप मेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। सभासद भी 3 प्रकार से चुने जाते हैं। एक निर्वाचित डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाते हैं, सेकेंड नंबर पे मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा, और तीसरा पदेन होते हैं। नगर पालिका परिषद में क्या होता है? नगर पालिका परिषद के लिए एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार नगर निगम, उसके लिए क्या? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। राइट। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यूपी में किसी नगर का मेयर, अच्छा पहला क्या है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। इसमें से जो करेक्ट है उसको चूज़ करना है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से चूज़ करिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला जो कह रहा है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, जो नगर निगम का मेयर होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। ये बात सही है, ये तो होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, सेम वे किसी भी नगर का, किसी भी शहर के लिए उसका प्रथम नागरिक होता है वहाँ का मेयर, वहाँ का अध्यक्ष। सेकंड क्या है? नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य, ये पदेन सदस्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो। अब ये क्या होता है? पदेन मतलब बाई पोस्ट, जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो अल्टीमेटली नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा, इसके लिए अलग से चुनाव नहीं होगा। राइट। तो देखिए, तो ये भी सही हो गया। चौथा क्या है? चौथा क्या बोला? कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है, किसके पास? नगर के नियम का। ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा गलत है, बाकी 3 सही हैं। 1 2 3। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 एंड 3। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, आपको बताना है यूपी का मुख्य चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन है, यानी कहाँ पे है। तो ये है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में या ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन सामने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये यूपीपीसी 2005 में भी पूछा गया था। क्या कह रहा है? 3 टियर पंचायती सिस्टम। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है राव समिति या फिर ऑप्शन डी है सिंघवी समिति। ये किसने दिया था? इसकी सिफारिश किसने दी थी? 3 टायर स्ट्रक्चर किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, BR मेहता का। इसने कब दिया था? 1957 में, 1957 में। वैसे जो चारों हैं, चारों पंचायती प्रणाली से संबंधित ही हैं। देखिए अशोक मेहता समिति, इसने कब सिफारिश दी थी अपनी? इसने सिफारिश दी थी 1977 में, 1977 में। ओके। नेक्स्ट राव समिति, राव समिति ने अपनी सिफारिश कब दी थी? 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति ने कब दी थी अपनी सिफारिश? 1986 में। इसी के सिफारिश पे जो 73rd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसके थ्रू जो संविधान की अनुसूची है उसमें 11 नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती प्रणाली को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राइट। एक क्वेश्चन यूपीपीसी प्री में भी पूछा जा सकता है, समितियों के गठन वर्ष के आधार पे उनका सही क्रम बताइए। एनीवेज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मतलब जो दिया है ऑप्शन, उसमें से किसका डायरेक्ट जनता द्वारा इसका चुनाव होता है। देखो क्या है, प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला अध्यक्ष, सरपंच, पंच। तो देखिए प्रधान का इलेक्शन सभी को पता है, डायरेक्ट जनता हम ही लोग वोट करते हैं तभी। नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरा है क्षेत्र प्रमुख। तो क्षेत्र प्रमुख का चुनाव जनता नहीं करती है, क्षेत्र प्रमुख के जो सदस्य हैं, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। तो ब्लॉक प्रमुख के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है, और जो ब्लॉक प्रमुख के सदस्य हैं वो आपस में मिलके क्षेत्र प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रधान एक सही है, प्रधान ग्राम प्रधान जो होता है इसको जनता द्वारा चुना जाता है। तीसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष। तो देखिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं करती जनता, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सरपंच, सरपंच को ही कहीं कहीं प्रधान ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो पहला और चौथा तो सही है, और पांचवा पंच, पंच में पंचायत से रिलेटेड है, तो शायद ये भी सही होना चाहिए। तो 1, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1, 4 और 5, तो यही वाला सही हो जाएगा। चूँकि जो दूसरा वाला है ये तो गलत होगा, क्षेत्र प्रमुख और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष, ये दो तो गलत ही होगा। तो 2 और 3 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 2 और 3 नहीं, किस में 2 और 3 नहीं है, 2, 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, ये तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 1, 4 और 5, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सूची मिलान करना है। एक साइड में जनपद दिया है, दूसरे साइड में उनका हेडक्वार्टर दिया है, मुख्यालय दिया है। यूपीपीसी 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए पहला ए क्या बोल रहा है, जालौन, जालौन से मिलाइए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कानपुर देहात का हेडक्वार्टर कहाँ पे, संत रविदास नगर का, कुशीनगर का। तो कुशीनगर का तो पड़रौना होता है, पड़रौना ये तो पता है। जालौन का उरई है, उरई। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, अकबरपुर वो दूसरा अकबरपुर है, अकबरपुर माती इसका करेक्ट हुआ। संत रविदास नगर का भदोई। तो देखिए मैच कराइए, तो इसका ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, डी का 3, सी का 2, बी का 1 और ए का 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो बताइए यूपी में टोटल कितने विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या या फिर विधान परिषद की टोटल सीट्स कितने हैं यूपी में। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 102 या फिर ऑप्शन डी 103। तो बताइए कितने हैं। यूपी में सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए टोटल 100 विधान परिषद की सीटें हैं 100, और टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटें हैं 403। ओके, विधान परिषद की 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो बताइए महिलाओं के लिए राज्य के जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनमें कितना आरक्षण प्राप्त है, कितना रिजर्वेशन है। यूपीपीसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन बी कुल स्थान का 1/4, ऑप्शन सी कुल स्थान का 1/3 या फिर ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो बताइए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना प्राप्त है। तो ये आरक्षण है कुल स्थान का 1/3, मतलब टोटल का 1/3। ओके, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें तथा साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।